तो सब लोग का आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? बताइए, इज इट ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबके लिए। चलिए ठीक है, तो सब लोग तो आ गए, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल अनाउंस कर दिया था, आपको क्या अनाउंस कर दिया था, हम आज क्या पढ़ने वाले, कौन बताएगा? चलो, हम आज कुछ खास चीज़ पढ़ने वाले थे, है ना, जो कि सबको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। यस, एनीबडी नोज? हाँ राइट, मैंने बोला था ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम क्या स्टार्ट करने वाले थे? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी बोल रहे ट्रांसलोकेशन क्या है, फिर भी मैं उनको मतलब बताना चाहता हूँ ट्रांसलोकेशन क्या है, ठीक है। जिन लोगों को डाउट है मैं उनको जस्ट क्लेरिफाई करना चाहता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी द ट्रांसलोकेशन में इतना चीज़ याद रखो, पहले राइबोसोम इधर रहता है, राइट, राइबोसोम यहाँ पे है, ठीक है। तो धीरे धीरे से क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, चीज़ को रीड करते 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 हुए क्या होता है, आगे की तरफ जाता है, इट मूविंग अहेड, राइट। आरएनए के ऊपर के जो सीक्वेंसेस है उस सीक्वेंसेस को रीड करते हुए क्या हो जाता है, आगे जाता है, ठीक है। तो वो जो आगे जाने का जो मूवमेंट है, ही इज गोइंग मूविंग अहेड, ठीक है। दिस द मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन मीन्स ही इज चेंजिंग हिज लोकेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है, लाइक दैट। सो डिफरेंस है, चलो ठीक है, आपने बोल ही दिया। तो जैसे कि ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया, ट्रांसलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो डायरेक्ट प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। ट्रांसक्रिप्शन तो पता है हमें, ट्रांसक्रिप्शन मतलब व्हाट वी कैन से सिंपली डीएनए टू आरएनए, है ना, डीएनए टू आरएनए इज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन, ओके। सो दिस ट्रांसलोकेशन मीन जिस तरीके से राइबोसोम का मूवमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर? तेजस्विनी, दिनकर, ये दोनों ने मतलब ट्रांसलोकेशन के बारे में सोचा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ट्रांसलोकेशन का मीनिंग सबको समझ में आ गया? यस, चलो ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। चलिए, सो अभी आगे चलते हैं और आगे के कुछ आगे चीज़ों को क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। सो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी पढ़ना क्या है हमें, ध्यान दीजिए, अभी पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। अच्छा, पूरा नहीं, पूरा तो नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे बेसिक्स। क्या बोलेंगे उसको? बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं हो सकता, राइट। जब भी आप एमबीबीएस में जाते हो तो एमबीबीएस में क्या होता है, आपको बल्कि बुक्स मिलेंगे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी के, है ना, लाइक दैट, बड़े बड़े बुक्स मिलेंगे, ठीक है। तो उतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक आइडिया तो होने चाहिए। जैसे कि देखो, वो बेसिक आइडिया मतलब जैसे कि वो कब कवर किया जाता है, 11th के अंदर कवर किया जाता है, 12th के अंदर कवर किया जाता है, राइट। तो सेम तरीके से 11th और 12th का ब्रॉड माइंडेड जो आइडियाज़ है, जो ब्रॉड व्यूज़ है, उसको कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसका भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। उसका भी बेसिक पढ़ेंगे तो भी क्या होगा, वो वाला चीज़ इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इवन दो एमबीबीएस में भी और इवन दो आपको जो 11th 12th का सिलेबस में उसमें भी, ठीक है। द पॉइंट इज़ दैट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है, मेनली ध्यान दीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम फोकस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके पूरे बेसिक्स लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के और कुछ एडवांस पॉइंट भी लेंगे, ओके। सेकेंडली हम फोकस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, बेसिक एंड लिटिल एडवांस, ठीक है। देन सेकेंडली हम फोकस करेंगे दैट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके ऊपर फोकस करेंगे, राइट। देन हमारा यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मोर ओवर हम इसको बोलते सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट। एंड और एक चीज़ फोकस करेंगे हम, नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, लाइक दैट। सो देयर आर ए नंबर ऑफ लिस्ट, बट एटलीस्ट इतना चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाली डाइजेस्टिव सिस्टम बताओगे, नहीं, उसके अंदर भी कुछ डीप पॉइंट है, कुछ एडवांस पॉइंट है, उसको फोकस करेंगे जो कि हमें क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, इन सब के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ओके।
दैट इज द पर्पज ऑफ व्हाट, ये पर्पज किसका है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए, तो लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले जैसे देखिए हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर टिश्यूज़ के बारे में पता नहीं तो इन सब के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज क्या करेंगे हम, टिश्यूज़ के बारे में क्या करेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे। टिश्यू क्या रहती है ना, किस कौन कौन से टिश्यू रहते हैं, किस किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, कट टू कट कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट, टिश्यू। तो आज हम टिश्यू के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे, कल से क्या करेंगे, एक एक सिस्टम को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। टिश्यू के बिना ये समझना मुश्किल है, एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, शायद आपको आइडिया आ चुका होगा कि मुझे क्या कहना है, ठीक है। चलिए, सो नाउ द पॉइंट इज दैट, यस, दिनकर बोल रहा है एपिथेलियम टिश्यू, यस, नॉट ओनली एपिथेलियम टिश्यू, सो मेनी टिश्यूज आर देयर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, मुझे ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। विशेष बोल रहा है वस्कुलर टिश्यू, भैया वस्कुलर टिश्यू जो रहते हैं वो प्लांट के अंदर रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट आपके सामने अगर मैंने वर्ड यूज़ किया टिश्यू, ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या हो सकता है, आप कैसे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू। चलिए, कौन बताएगा, देखते हैं टिश्यू का मीनिंग कौन बताएगा। दिनकर, स्क्वैमस, फीमस, यस, दीज आर ऑल देयर, बट नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू, कौन बताएगा। यस, वो बोल रहा है ग्रुप ऑफ सेल, सही बात है भैया, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। गुड, मेनी सेल्स कंपेराइज टुगेदर एंड अ टिश्यू, चलो ठीक है, सेल्स कम्स टुगेदर, हर्षल, साक्षी बोल रही है मेनी सेल्स, ओके, मुजावर बोल रही कि टिश्यू इज मेड अप फ्रॉम नंबर ऑफ सेल्स, यस, राइट। सो डिफरेंट लोगों का कहना वही है, ठीक है, पॉइंट वही हो गया, सिंपल चीज़ है, वन सेल, राइट। ऐसे बहुत सारे सेल्स क्या होंगे, एक साथ आएंगे, है ना, राइट, उसको क्या बोल सकते हैं हम, टिश्यू बोल सकते हैं, ओके, राइट। ये सिंपल तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यस, दिनकर ने और अच्छा पॉइंट ऐड कर दिया। सो व्हाट वी कैन से, मोर ओवर सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, सेम टाइप के टिश्यू, सेम टाइप के सेल्स, टिश्यू नहीं, सेम टाइप के सेल्स, ठीक है, जिनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। या फिर बोल सकते हैं सेम टाइप के सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, किसका, सेल्स का, जिनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो ये कंबाइनली जो ये स्टेटमेंट है उसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे हम टिश्यू, राइट। इसका मतलब टिश्यू के अंदर आप कभी ऐसा नहीं देख सकते एक सेल बहुत बड़ी है, राइट, एक सेल बहुत छोटी है, ओके। सो तो उसको हम टिश्यू नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, एंड व्हाट फंक्शन भी क्या रहता है उनका, ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल में डिसिमिलरिटी होगी, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उनका क्या रहता है, सेम रहता है, और फंक्शन भी क्या रहता है, सेम रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। ये जनरलाइज मतलब आइडिया हमें पता है, ठीक है। मनस्वी सिंधे बोल रहे ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन एंड ओके सेम स्ट्रक्चर, यस, सही बात बोल रहे हो तुम, राइट। सो इस तरीके से हमने टिश्यू का डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। इट्स अ सिंपल, तो सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर, लाइक दैट, गुड। चलिए, सो नाउ पॉइंट इज दैट, तो दिनकर ने तो बहुत सारे टिश्यू के नाम डाल दिए, ठीक है, बट भैया उतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो, सो देर आर द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यू, चलो ठीक है, इसने सारे के सारे नाम ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। जैसे कि आपने बोल दिया, ठीक है, देर आर काइंड ऑफ टिश्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यू विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप टिश्यू इज व्हाट, पहला टिश्यू क्या बोल सकते हैं हम, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू इज देयर, राइट। दूसरा टिश्यू क्या बोल दिया उसने, एपिथेलियम टिश्यू के बाद क्या बोल दिया, नाइस, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू इज देयर, नाइस, और वी कैन से न्यूरोनल टिश्यू बोल सकते हैं, ओके। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, राइट, ओके, और सिंपली वी कैन से मसल आल्सो, नो प्रॉब्लम। एंड लास्ट वन इज व्हाट, कनेक्टिव टिश्यूज, सही बात है, वी कैन से व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, गुड। सो देर आर गुड नंबर ऑफ, नाइस, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, नाइस, ओके। सो दीज आर द काइंड ऑफ टिश्यू, ये सारे के सारे टिश्यू, बेसिकली ये चार टाइप के टिश्यू क्या रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। चलो, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है, ओके।
सो पहले हम फोकस करेंगे व्हाट, किसके ऊपर फोकस करेंगे हम? फर्स्ट वी आर फोकसिंग और व्हाट, पहले फोकस करेंगे हम इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसके ऊपर फोकस रहेगा, इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, तो इसके बारे में क्या करके डिस्कशन करेंगे, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। मेन हमारा जो फोकस होगा किसके ऊपर होगा, इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। यू कैन राइट फास्ट, फटाक से लिखो, या फिर आप ये करो स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने लिख दिया, ओके नाइस। चलिए सो लेट्स गो अहेड, तो मैं इसको इरेज करता हूँ नाउ। तभी हमारा मेन फोकस होगा किसके ऊपर, इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो इपिथेलियम टिश्यू को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस मनस्वी शिंदे बोल रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, फंक्शन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे इपिथेलियम टिश्यू कौन से टाइप के रहते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, ध्यान दीजिए। वन इज व्हाट, वन इज द membranous epithelium tissue and second is what, glandular epithelium tissue, ठीक है। ध्यान दीजिए, उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, वन इज द मेम्ब्रेनस, अनदर द ग्लैंडुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेनस, जस्ट लाइक मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन। इट लुक लाइक दिस, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इट्स अ मेम्ब्रेन, वन सिंगल मेम्ब्रेन, नॉट डबल मेम्ब्रेन कैंसर, ठीक है। व्हाट इज द ग्लैंडुलर, दे लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखते हैं, राइट। तो इसका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ओके। सो ग्लैंडुलर मीन्स व्हाट, किस तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सिक्रेटिंग सम सब्सटेंस, कुछ सिक्रेशंस उसमें से निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। सो नाउ पॉइंट इज दैट दीज आर द टू काइंड्स ऑफ टिश्यू, सम आर मेम्ब्रेनस, सम आर व्हाट, ग्लैंडुलर, ओके। सो नाउ पॉइंट इज दैट, सो अभी हम फंक्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, जैसे कि फंक्शन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू वेरी ब्रिलियंट है ना, मनस्वी शिंदे, उसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है उसका, प्रोटेक्शन, या इट्स प्रोटेक्शन का काम करता है, ओके, प्रोटेक्शन का काम करता है। हाउ इट प्रोटेक्ट्स, किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ध्यान दीजिए। जितना सारा बॉडी का हमारा कवरिंग है वो किससे बना है, स्किन से बना है, ओके। एंड स्किन इज व्हाट, स्किन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, इपिथेलियम टिश्यू। तो इसका मतलब पूरा का पूरा स्किन जो है, स्किन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को कवरिंग करने का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन से, इसका काम किसमें, प्रोटेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ओके। दूसरा काम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोल दिया सिक्रेशंस। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, सो मेनी ग्लैंड्स आर देयर, राइट। टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, पैनक्रेटिक ग्लैंड, डिफरेंट टाइप से क्या है, ग्लैंड्स है, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं व्हाट वी कैन से। दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकता है। तीसरा क्या चीज़ कर सकता है, सिक्रेशंस, डिफरेंट सिक्रेशंस इस इपिथेलियम टिश्यू से निकल सकते हैं, सही बात है, ओके। सिक्रेशन हो गया, ओके, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। और कुछ फंक्शन हो सकता है क्या, ध्यान दीजिए, और एक फंक्शन बता सकता हूं मैं, ओके। प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या बताया, स्किन, राइट। सिक्रेशन के लिए क्या बताया मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, ग्लैंड, वी कैन टेक एनी ग्लैंड, पैनक्रेटिक ग्लैंड, एनी टाइप ऑफ ग्लैंड। वो ग्लैंड किससे बनती है, इपिथेलियम टिश्यू से बनती है, ओके। सिक्रेशन का काम हो गया, ओके। तीसरा चीज क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, अच्छा। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से कर सकता है, ध्यान दीजिए, इफ यू थिंक अबाउट आवर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर देखोगे यहाँ पे जीआईटी के अंदर ये जो इंटेस्टाइन का एरिया है, तो इंटेस्टाइन का जो एरिया है, यहाँ पे क्या मिलती है आपको, बहुत सारी क्या मिलेगी, एपिथेलियम बनेंगे, बहुत सारे एपिथेलियम्स। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एब्जॉर्बिंग द सब्सटेंस फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वी कैन से एब्जॉर्प्शन भी क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है, राइट। सो लाइक दैट वी कैन से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इपिथेलियम टिश्यू किस में काम में आ रहे हैं, प्रोटेक्शन में, सिक्रेशंस में, एंड व्हाट, एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में किसके अंदर बोल सकते हैं, जीआईटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईटी, फिर से मत पूछना, गैस्ट्रो, वी कैन से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ओके। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, उसको जीआईटी के नाम से उसको जान सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बोल सकते हैं, दीज आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, इपिथेलियम टिश्यू। नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है एपिथेलियम टिश्यू किस तरीके से फंक्शन करता है, ओके। नाउ ये तो क्लियर हो गया। तो मैंने तो बोल दिया कि आउटर वॉल के बारे में बता दिया, स्किन किस तरीके से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। बट इट प्रोटेक्ट्स बॉडी ट्यूब्स ऑल्सो, बॉडी ट्यूब को ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बॉडी ट्यूब को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब किस तरीके से बोल सकते हैं, इफ आई थिंक अबाउट दिस, अगर हमने पूरा का पूरा आपको ईसोफेगल ट्रैक है ना, ईसोफेगल ट्रैक, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, राइट।
पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल में उसका जो ट्यूब है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो ट्यूब है उसका जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब अंदर वाला एरिया, दिस इंटरनल एरिया, ठीक है, होल इंटरनल एरिया इज कवर्ड बाय, पूरा का पूरा इंटरनल एरिया किसने कवर कर दिया है? एपिथेलियम टिश्यू ने कवर कर दिया, राइट। इवन आपका जो दूसरा चीज हम रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जिसमें से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं ना, उसका भी पूरा का पूरा एरिया किसने कवर अप कर दिया है? एपिथेलियम टिश्यू ने कवर कर दिया, ठीक है। सो वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल, राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके, उनके जो लाइनिंग्स है, लाइनिंग्स मतलब उनके जो ट्यूब्स है, ट्यूब के अंदर का सरफेस, दैट सरफेस इज आल्सो व्हाट? प्रोटेक्टेड बाय हुम? एपिथेलियम टिश्यू, राइट। सो लाइक दैट वी कैन अंडरस्टूड, इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकता है, सिक्रेशन किस तरीके से करता है, एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किया जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ पॉइंट इज दैट, नाउ मैंने जिस बोल दिया देयर आर टू काइंड्स ऑफ टिश्यू है ना, मेम्ब्रेनस एंड व्हाट, दूसरा क्या बोल दिया मैंने? ग्लैंडुलर, ओके। तो एक एक करके क्या करेंगे हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? मेम्ब्रेनस। तो मेम्ब्रेनस कौन कौन से रहते हैं और किस 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 तरीके से रहते हैं, हम इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ओके। सो यू कैन डू वन थिंग, फटाक से इसको लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे। इतना सबको क्लियर है? हम आर गेटिंग दिस पॉइंट, यहाँ तक कितना लोग क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, मैं आगे चल सकता हूँ। ओके नाइस, सबको क्लियर है, ओके। सो यू कैन डू वन थिंग, फटाक से क्या करो, आप उसको लिखना स्टार्ट करो, फिर हम आगे चलेंगे, ओके। सो सबने लिख भी दिया, नाइस। जिन लोगों का नहीं हो रहा है वो स्क्रीनशॉट मार लो, तो फिर हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ दूसरा चीज हम दूसरी चीज पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? मेम्ब्रेनस, राइट। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ओके। सो लेट्स गो अहेड तो थिंक अबाउट द मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, ठीक है, नाइस, ओके। नाउ पॉइंट इज दैट मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के किस तरीके से दो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, दो पॉइंट है। एक हम बोल सकते हैं इसमें सिंपल एपिथेलियम, राइट, और दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं हम? कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। सो बट सिंपल एपिथेलियम को समझने से पहले उसके कुछ हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या बेसिक्स पता होना चाहिए? ध्यान दीजिए कि जो टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है, राइट, ओके। तो ये सेल कौन कौन से भैया है ना, कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं जिसके द्वारा क्या बनता है? सिंपल एपिथेलियम बनता है। ध्यान दीजिए, सेल से क्या बनता है? सिंपल एपिथेलियम बनता है, ओके। और एक चीज मजे की बात ध्यान दीजिए, इन सिंपल एपिथेलियम के डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे क्या बनता है? कंपाउंड एपिथेलियम बनता है, ओके। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए माइंड के अंदर रख दो। क्या रखना है? वी नो वेरी वेल देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच मेक, वो क्या बनाते हैं? सिंपल एपिथेलियम बनाते हैं, ओके। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ? इन्हीं सिंपल एपिथेलियम के डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम बनते हैं, ओके। कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस पार्ट, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। सो कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिए समटाइम्स इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम बोल सकते हैं द सेल समटाइम्स लाइक व्हाट, क्यूब की तरह रहता है शेप, ठीक है। ध्यान दीजिए, दे आर लुकिंग लाइक क्यूब, दे हैव द न्यूक्लियस आल्सो, ओके। सो दिस इज द सेल, तो इसको बोलेंगे क्यूब लाइक सेल, ओके, नाइट, समझ में आ रहा है, ओके। सो व्हेन द क्यूब लाइक सेल, इस तरीके से क्यूब लाइक सेल व्हेन कम्स टुगेदर, बहुत सारे क्यूब लाइक सेल्स क्या हो गए? एक साथ आ गए, इमेजिन कीजिए, व्हेन so many cube like cells comes together, like that we can say, okay, so that will happen like this, इस तरीके से बहुत सारे क्यूब लाइक सेल एक साथ आ गए, राइट। नाउ इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज व्हाट न्यूक्लियस इज देयर, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल लेयर बन गया, राइट, वन सिंगल लेयर इज देयर, व्हेन क्यूब लाइक सेल्स कम्स टुगेदर दे फॉर्म व्हाट? सिंगल लेयर, ओके। सो व्हाट वी कैन से सिंपल, इनको बोल सकते हैं सिंपल cuboidal epithelium cells, epithelium tissue। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट वी कैन से, हम किस तरीके से बोल सकते हैं? सिंपल cuboidal epithelium tissue। सर ऐसे कैसे आपने अचानक से बोल दिया?
ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ फिर से, यहाँ फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोल दिया मेम्ब्रेनस के दो टाइप्स है। वन इज व्हाट, मैंने बोल दिया कि सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या बोल दिया मैंने, व्हाट आई एम सेइंग, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू, राइट। ये दो टाइप मैंने बोल दिए, सही बात है, ओके। तो कभी भी एक चीज ध्यान दीजिए, इफ यू थिंक अबाउट द सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, अगर सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में सोचेंगे, जैसे कि दिनकर ने वहाँ पॉइंट ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है। क्या उसका कहना क्या है, सिंपल का मतलब, ध्यान दीजिए, सिंपल का मतलब ये होता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रहता है सिंगल लेयर, ओके। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, ध्यान दीजिए, ओनली वन लेयर। तो अभी आपके दिमाग में मतलब है ना, लाइट जल गया होगा। कंपाउंड का मतलब क्या हो सकता है सर, कंपाउंड का मतलब क्या है, मल्टी लेयर, क्या होगा, मल्टी लेयर्ड, ओके। तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए क्यूबॉइडल सेल है, व्हेन नंबर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स कम्स टुगेदर, बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स क्या हो गए, एक साथ आ गए, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स कम्स टुगेदर, एक साथ आ गए, लेकिन कितना लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ओनली वन लेयर। इफ दे आर फॉर्मिंग द ओनली वन लेयर, कंसेप्ट क्या था, सिंगल लेयर मींस व्हाट, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। तो क्या बोलेंगे उसको, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, राइट। सिंपल फंडा है, ध्यान दीजिए, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी चीज को फोकस करेंगे, उससे आपको एकदम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सम सेल्स आर लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखते हैं, ध्यान दीजिए, दे लुक लाइक दिस, यू कैन से वेरी फ्लैट, एकदम फ्लैट दिखते हैं, ध्यान दीजिए, वेरी फ्लैट, दे हैव द न्यूक्लियस, एकदम फ्लैट दिखते हैं, ओके। व्हेन नंबर ऑफ दिस फ्लैट सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वैमस सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वैमस सेल, राइट। जस्ट लाइक हमारे जो फर्श रहते हैं, फर्श की तरफ फ्लैट दिखते एकदम, ठीक है। व्हेन दीज फ्लैट सेल्स, ये सारे के सारे फ्लैट सेल्स, मान लीजिए इस तरीके से, दीज ऑल आर फ्लैट सेल्स कम्स टुगेदर, एकदम सारे के सारे फ्लैट सेल्स एक साथ आ गए इस तरीके से, एंड दे आर कम टुगेदर लाइक दैट, यू कैन से, ओके। नाउ इसका न्यूक्लियस एंड ऑल दिस थिंग्स, इसको क्या बोलेंगे, कौन बताएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। व्हेन काइंड ऑफ दीज फ्लैट सेल्स कम्स टुगेदर, सारे के सारे फ्लैट सेल एक साथ आ गए और उन्होंने एक लेयर फॉर्म कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, यस, इट इज कॉल्ड एज द, स्नेल ने से आंसर दिया, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, नाइस। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है, फंडा क्लियर है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। नाउ वी कैन से व्हाट, इफ देयर इज व्हाट अ सेल लाइक दिस, इस तरीके से सेल दिख रही है, लुक लाइक व्हाट, कॉलम, मान लीजिए इस तरीके से कॉलम की तरह दिख रही है, समवॉट इट लुक लाइक द कॉलम, ओके। एंड सो दिस इज व्हाट, उसका न्यूक्लियस जो रहता है बेस के ऊपर रहता है, ओके। तो व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर ऑफ लाइक दैट, इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स एक साथ आ गए, सो मेनी कॉलम्स टू कॉलमनार सेल्स कम्स टुगेदर, उसको कॉलमनार सेल बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड एज कॉलमनार सेल्स, ओके। नाउ बहुत सारे कॉलमनार सेल्स टुगेदरली आ गए, एक साथ आ गए, ओके, उन्होंने एक लेयर फॉर्म कर दिया, राइट। सो नाउ टेल मी, इसका नाम क्या होगा, अभी सब लोग बता सकते हैं, सबको आना चाहिए, यस, अदर पर्सन शुड बी, सबको इसका नाम आना चाहिए, ठीक है। स्नेल बस्तापुर ने फिर से सही आंसर दिया, क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, राइट, इट इज कॉल्ड एज सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो इस तरीके से क्या बन गया, हमारे सिंपल है ना इपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स बन गए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बहुत मतलब आसान तरीके से मैंने समझाया, ठीक है, ओके। तो बट नाउ द पॉइंट इज दैट, इसके अंदर एक खासियत है, टिश्यूज के अंदर खासियत है, किसके अंदर, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, सूडो स्ट्रैटिफाइड, जस्ट दिन कर वेट करो, ठीक है, सारे के सारे चीज़ मिलेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर एक खासियत है, क्या खासियत है बता दो, ध्यान दीजिए। इफ यू थिंक अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू, अगर इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर एक स्पेशलिटी है। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट इपिथेलियल टिश्यू, ध्यान दीजिए, इपिथेलियल टिश्यू के दो सेल्स हैं, इफ देयर आर टू सेल्स, दिस वन सेल इज देयर, सपोज इज वन सेल, ओके, एंड दिस अनदर सेल इज देयर, इसको एडजेसेंट क्या है, और एक सेल, इमेजिन करो, देयर इज वन मोर सेल इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू हिम, इस तरीके से, और एक सेल उसके बाजू में प्रेजेंट है, ओके, लाइक दैट वी कैन से। तो बोथ द सेल्स, दोनों के दोनों सेल्स है ना, दोनों के दोनों सेल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, टाइटली अपोज करते हैं। टाइटली अपोज करना मतलब सिंपल तरीके से मैं क्या बोलूंगा, देखो ये सेल और दूसरी सेल एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं जोर से,
दे आर व्हाट दे आर डूइंग, टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को टाइटली अपोज करते हैं। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या रहता है, बहुत कम रहता है। आप बोलेंगे सर ये मैट्रिक्स कौन सा है, ध्यान दीजिए मैं और एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप टिश्यू की बात करोगे, ठीक है, अगर टिश्यू की बात करोगे तो टिश्यू मान लो ये देखिए, राइट, टिश्यू है। तो टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस के अंदर क्या रहता है, इस स्पेस के अंदर व्हाट वी कैन से हल्का हल्का लिक्विड रहता है, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, व्हाट वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज द इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट दिस टू सेल्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को बहुत जोर से टाइटली अपोज कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही कम क्या रहता है, मैट्रिक्स रहता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी दुनिया की इपिथेलियल टिश्यू होगी, कोई भी, वो इपिथेलियल टिश्यू चाहती है कि किसी चीज़ के ऊपर खड़ी रहूँ, ठीक है। यानी इपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या रहता है, उसके नीचे रहता है एक मेम्ब्रेन, याद रखिए, ये हो कोई भी हो, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ईच एंड एवरी इपिथेलियल टिश्यू इज व्हाट, स्टैंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, इफ यू थिंक अबाउट द इपिथेलियल सेल्स, दे टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर, वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, स्पेस भी तो कम है, स्पेस कम मतलब क्या होगा, उसके अंदर मैट्रिक्स भी क्या होगा, कम होगा, राइट। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, कोई भी इपिथेलियल टिश्यू है वो किसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, इट प्रेजेंट ऑन व्हाट, बेसमेंट, राइट। तो उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है, कोई भी निकाला, इवन यू कैन से सिंपल आल्सो, कंपाउंड हो, कोई भी हो, वो बेसमेंट के ऊपर क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर, ये चीज सबको क्लियर हो रही है, बताइए, सबको क्लियर है, नाइस। प्लीज थम्स अप कीजिए, राइट, रिस्पॉन्स दीजिए, तभी आगे चल सकता मैं। ओके, सो गुड। ओके, यू कैन ड्रॉ, फटाक से ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। उसको ड्रॉ कीजिए फटाक से। ओके, सो दूसरे पार्ट की ओर फोकस करेंगे हम। व्हाट अबाउट द कंपाउंड इपिथेलियम। तो कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो, जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियम को कैसे पहचानना है, इतना तो फंडा क्लियर है ना। क्या फंडा क्लियर है, कंपाउंड इपिथेलियम मतलब क्या, ये क्या होगा सर, मल्टी लेयर्ड होगा। चलो ठीक है, मल्टी लेयर होगा। ओके, सो व्हाट वी कैन से, ध्यान दीजिए, मल्टी लेयर होगा मतलब एक से ज़्यादा लेयर हो गए, राइट। तो किस तरीके से बोल सकते हैं, एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए, अगर ये सिंगल लेयर, ये क्या होगा, मल्टी लेयर, ठीक है। अगर चीज़ अगर मल्टी लेयर हो गया, बहुत सारे लेयर हो गए उसके ऊपर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स अ स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंपाउंड ओनली, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड ओनली। अगर मल्टी लेयर हो गया, कंपाउंड ही है, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, इट्स अ कंपाउंड ओनली। मल्टी लेयर हो गया तो क्या बोलने का उसको, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू बोलने का, सिंपल है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो इसके बारे में क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रैटिफाइड इज देयर। मान लीजिए ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इफ आई थिंक अबाउट दिस, ये रहा बेसमेंट, ओके। एंड चलो नीचे कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलमनार आ गए, ओके। अगेन वी कैन से क्यूबॉइडल आ गए, ओके। और फाइनली मान लीजिए, फाइनली इसके ऊपर क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। दिस इज व्हाट, स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, नाम कैसे बनाने का, लास्ट में कौन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है स्क्वैमस, राइट, स्क्वैमस आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्वैमस
स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। ओके, मोर और हम इस तरीके से बोल सकते हैं, उसको उल्टा भी कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ध्यान दीजिए, ये किसका टाइप है? ये कंपाउंड टिश्यू का टाइप है, ठीक है, कंपाउंड का। ध्यान दीजिए, इट्स अ कंपाउंड ओनली। हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, यस ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोल दो या फिर स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम बोलो, दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम निकलता है, ठीक है। लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर करो, बाद में लिखेंगे हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, कंपाउंड के अंदर क्या बोलना मैंने, अगर मल्टी लेयर हो गया, एक से ज़्यादा लेयर होंगे तो क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटिफाइड। सो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, कैसे अंडरस्टैंड करना है कौन सी इपिथेलियम है, कौन सी स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है, तो कौन सी स्ट्रेटिफाइड कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, व्हाट वी कैन से, लास्ट का लेयर कौन सा है? लास्ट का लेयर कौन सा बोला मैंने? स्क्वैमस। तो क्या बोल सकते हैं? स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, सपोज आई विल टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ओके। आगे निफाई से क्यूबाइडल है, फिर उसके बाद कुछ स्क्वैमस आ गया, इमेजिन करो जस्ट, फिर कॉलमनार, ओके, और फाइनली क्या आ गए? क्यूबाइडल आ गए सारे के सारे, इस तरीके से क्यूबाइडल सेल्स आ गए, ओके। सो अभी इसका नाम क्या बनेगा बताइए? अभी इसका नाम क्या बनेगा? वी कैन टेल द नेम, स्क्वैमस, नो 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 नो, व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट में कौन सा लेयर है? लास्ट में कौन सा है? लास्ट में क्यूबाइडल है ना, क्यूबॉइडल इज देयर। इफ लास्ट में क्यूबॉइडल है तो नाम क्या बनेगा अभी बताइए? क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल सेल्स। नाइस, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छे से मतलब पकड़ लिया इस पॉइंट को, गुड, ओके, क्लियर है। सो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू के नाम से जान सकते हैं, ओके। सो इफ आई से, तो अभी आपको आइडिया आ चुका है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कर दिया, व्हाट कैन डू अगेन, इफ आई ऐड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐड कर दिया, एंड इफ आई से, आपने प्रेडिक्शन कर लिया होगा, नीचे कोई भी लेयर हो सकता है, वाटर रेट में भी, ओके। और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? कॉलमनार इपिथेलियल है, कॉलमनार। तो नाम क्या बताएगा, बताओ इसका नाम क्या बनेगा? कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइदर वी कैन से स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ओके। बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, लास्ट का फाइनल लेयर क्या है वो मैटर करता है ज़्यादा, दैट मैटर्स, ओके। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ओके। सो मोर और हम ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी करो मीनिंग सेम निकलता है, बट बेटर रहेगा ऐसा नाम दोगे तो बेटर रहेगा। व्हाट वी कैन से, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार क्यूबॉइडल, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, ओके। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, कंपाउंड टिश्यू के व्हाट टाइप्स, ओके। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या? मल्टी लेयर ही है, और वो किसका टाइप है? कंपाउंड का टाइप है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कंपाउंड क्या है कुछ समझ में नहीं आता है, कंपाउंड तो नाम नहीं आ रहा है बीच में, लेकिन कंपाउंड का दूसरा सिंपल मीनिंग क्या है? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर। और अंडरस्टैंड कैसे करना है? नीचे कितने भी लेयर हो उससे कुछ लेना देना, क्या हमारा कुछ भी लेना देना है, ठीक है। लास्ट का लेयर मैटर करता है, ओके। ये फंडा कितने लोग क्लियर है बताओ? ये चीज़ कितने लोग क्लियर है? किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? यस, गुड। सो गुड नंबर ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है। क्लियर है सबको? नाइस, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया लिख दीजिए अगर क्लियर है तो लिख दीजिए, फटाक से लिख दीजिए, फिर हम आगे जाएंगे, ओके। So many people are asking questions, sir, where are they exactly present? What is the meaning of transitional? Okay, 1 minute, I will tell. वेट करो, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यस, आपका इंतजाम बना के रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थिंक अबाउट द स्किन के बारे में सोचिए, ठीक है, स्किन के बारे में, ओके। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके सामने एक मैंने सॉल्यूशन दे दिया इस तरीके से, देयर इज एन बीकर इज देयर, ओके, इमेजिन कीजिए, ठीक है, और बीकर है, और बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया? सेल डाल दिए, ये रही सेल, ओके। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी सेल नहीं रहता, लेकिन इमेजिन करने के लिए क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट उसके सराउंडिंग में सॉल्यूशन है, इसके सराउंडिंग में क्या है? सॉल्यूशन। मान लो इसके सराउंडिंग वाटर है, बहुत सारा वाटर है, टू मच वाटर इज देयर, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ खाली वाटर है, ठीक है, बहुत सारा वाटर है, ठीक है।
इतना वाटर है कि सेल के अंदर क्या हो गया, सेल, ये सेल रहे, सेल के अंदर भी वाटर है, लेकिन सेल के अंदर वाटर क्या है, बहुत कम है, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर है, ठीक है। सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर है, सेल के अंदर क्या बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अभी क्या होगा बताइए मुझे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, ठीक है। सपोज बीकर के अंदर इतनी बड़ी सेल इमेजिन करने के लिए, ठीक है, एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है, सेल के अंदर बहुत कम वाटर है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर है, अभी क्या होगा बताइए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होगा, सही बात है, मान रहे ना आप, यस, सेल वाटर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, राइट, एब्जॉर्ब करेगी, और क्या होगा, इतना एब्जॉर्ब करेगी, है ना, देयर इज अ चांसेस ऑफ व्हाट, सेल फूड भी सकती है, राइट। ऑब्वियसली वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मान लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। चलो नाउ आपके सामने क्वेश्चन है, क्या हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, सही है, फंडा क्लियर है। क्या हमारा स्किन क्या है, टिश्यू किससे बनती है, सेल से बनती है, ओके। जब हम बारिश में नहाते हैं ना, जब बारिश में भीग रहे है ना, या फिर पानी के अंदर हाथ डाल रहे, मुझे ये बताओ, ये सेल्स वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं करते, वाटर अंदर जाना चाहिए ना, वाटर क्यों नहीं जाता, कौन बताएगा, चलिए। ये तो ऐसा होता है ना, तो हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए वाटर, तो वाटर तो एब्जॉर्ब होता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर होता है ज़्यादा। व्हाट इज प्रोटेक्टिव लेयर, दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड फ्रॉम द टिश्यू, एंड टिश्यू इज मेड ऑफ व्हाट, सेल, एंड व्हाट, सेल से बना हुआ है। तो सेल अपर पोर्शन भी क्या है, सेल ही तो है, कवरिंग के, अच्छा, बाहर के प्रोटेक्शन का। सी व्हाट इज दिस, ही इज अ स्किन, एंड स्किन इज मेड ऑफ व्हाट, टिश्यू, टिश्यू इज व्हाट, टिश्यू किससे बनती है, सेल से बनती है। ये तो सेल का ही एक बंच है ना, तो पानी एब्जॉर्ब क्यों नहीं था बताओ। चलो मैं 10 सेकंड तक इंतजार करूंगा, फिर मैं आंसर दे दूंगा। सारे सेल फट जाएंगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है। यस, बाहर की प्रोटेक्शन करती है, और बिल्कुल ठीक है, सब लोग स्टंट हो गए। ध्यान दीजिए, टिश्यू की लेयर की वजह से, नहीं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थिंक अबाउट द स्किन, इफ यू थिंक अबाउट द स्किन, अगर मैंने स्किन को ले लिया, ओके, मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं, स्किन को ले लिया, ओके, इमेजिन, एंड वी ऑब्जर्व कर दिया उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, तो क्या दिखेगा, ध्यान दीजिए, वी ऑब्जर्व लाइक दिस, एक अच्छा माइक्रोस्कोप है, जनरल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व द लेयर लाइक दिस, इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, लेयर्स मिलेंगे, ओके। सो ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, हमारा स्किन इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंपाउंड इपिथेलियल, कंपाउंड इपिथेलियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे, है ना, समटाइम्स क्यूबॉइडल, समटाइम्स कॉलमनार, एंड लास्टली क्या मिलेंगे, स्क्वैमस का मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी कैन से, जो स्क्वैमस इपिथेलियल, ऊपर का जो स्क्वैमस का लेयर है, उसके अंदर एक खास मटेरियल रहता है, देयर इज अ स्पेशल मटेरियल, ठीक है। दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको बोलते हैं हम केराटिन, केराटिन, राइट, उसको बोलते हैं केराटिन, समझ में आ रहा है। तो एक केराटिन जो है, केराटिन इतना बहुत ही डेंस रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, टू मच। तो केराटिन क्या, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, है ना। ये किस तरीके का प्रोटीन है, ऊपर से अगर वाटर आ गया तो वाटर को क्या करता है, रिपेलेंट, समझ में आ रहा है, H2 को रिपेलेंट करता है। सो इट्स एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज H2 रिपेलेंट, समझ में आ रहा है। इसलिए देखिए, हमारे हाथ के ऊपर क्या होता है, पानी गिरता है तो तुरंत पानी क्या होता है, बह जाता है, उधर एब्जॉर्ब होता है क्या, नहीं होता। ऐसा होता तो क्या होता, अभी तक मर जाते हैं हम, ठीक है, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। सो इट्स लाइक वाटर प्रूफ ओनली, ये वाटर प्रूफ की तरह ही है, ठीक है, हमारा बॉडी वाटर प्रूफ ही है, ठीक है, एट सम एक्सटेंट, ठीक है। अगर ज़्यादा ही खेलोगे तो वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टिश्यू, वी कैन से केराटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड squamous epithelial tissue. Getting the point? So what we can say, keratinized stratified squamous epithelial tissue. दिनकर बोल रहा है सेल की साइज डिपेंड करती है ना, 1 to 2 माइक्रॉन, ठीक है, इट्स डिपेंड। अब यहाँ फिक्स नहीं रहते, इट वेरी करती है, ठीक है, 1 to 2 माइक्रॉन मान लीजिए, माइक्रॉन्स में रहती है सेल की साइज, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, सॉरी स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड, okay, one minute. What we can say, it is the keratinized stratified columnar epithelial tissue, okay. दिनकर क्या बोल रहा है, APP का मतलब क्या बेटा, मैं समझा नहीं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो।
यस, गलती से हो गया या फिर कुछ बोलना चाहते हो? अप्रॉक्सीमेटली माइक्रॉन्स में मान लो 1 to 5 माइक्रॉन के आसपास, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, इट्स डिपेंड, वेरी करता है। ओके, सो नाउ पॉइंट इज दैट, इसका मतलब क्या है, इतना तो क्लियर हो गया। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ रहते हैं? हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस, हमारे जो बॉडी लाइनिंग्स है, बॉडी लाइनिंग्स मतलब क्या बोल सकते हैं? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल दीजिए, राइट, या फिर हमारा GIT बोल दीजिए। उधर भी क्या रहते हैं? सेम हमारे क्या रहते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू रहती है, ठीक है। तो हमारा अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन मान लीजिए, और ये क्या रहे आपके, व्हाट वी कैन से, इट्स अ लेयर, ओके, और ऊपर का लेयर क्या मिलेगा? स्क्वैमस मिलेगा, लेकिन उसके अंदर केराटिन रहता है क्या? नहीं रहता। तो इनको क्या बोलेंगे? व्हाट वी कैन से नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, जो हमारा माउथ है ना, माउथ के अंदर भी क्या रहते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या रहता है? केराटिन रहता है क्या? नहीं रहता। इतना चीज़ आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसलिए देखिए, अगर आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैंने GIT की बात कर दी, ठीक है, इफ़ यू थिंक अबाउट द GIT एंड व्हाट वी कैन से थिंक अबाउट द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन मान लीजिए, इंटेस्टाइन का जो ये एरिया है ना, ये वाला, दिस, अगर इसको हम ठीक से माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ये वाला एरिया को, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने बोला ना, जो खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाला एरिया किसकी तरह दिखेगा? इट लुक लाइक दिस, ऐसे दिखेगा। ओके, यहाँ पे ऊपर का लेयर क्या रहता है? उसके ऊपर क्या रहता है? स्क्वैमस सेल ही रहता है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही रहता है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए इसके अंदर केराटिन होता तो क्या होता? उधर कुछ एब्जॉर्ब होता क्या? नहीं होता, ठीक है। तो नेचर ने हर एक चीज़ है ना, उसको अच्छे से फिट करके रखा है, ठीक है। मतलब जिस जगह पे जो जरूरत है उसको फिट किया, ठीक है। जस्ट इमेजिन, अगर इमेजिन कर सकते हो, अगर ये वाला लेयर अगर स्टमक के अंदर होता तो क्या होता? इंटेस्टाइन के अंदर तो क्या होता? ओके, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। वहाँ एब्जॉर्प्शन होता क्या? एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लाइक दैट। वेयर केराटिनाइज्ड फाउंड? स्किन के ऊपर फाउंड होता है, ध्यान दीजिए। ओके, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये चीज़? बताइए व्हाट एग्जैक्टली। ओके, सबको क्लियर है तो लिख दीजिए फटाक से, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिशन एपिथेलियम, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इफ यू थिंक अबाउट दिस, अगर हमने सोचा ये जो आप, सॉरी 1 मिनट, जो किडनीज है, दीज आर द किडनीज। किडनी से इस तरीके से यूरेटर निकलता है, राइट, एंड दैट यूरेटर जॉइंस टू हुम, किसको ज्वाइन करता है? इट जॉइंस टू द एपिथेलियम। फाइनली इट जॉइंस टू व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर, राइट। चलो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, राइट, ठीक है। ध्यान दीजिए, थिंक अबाउट दिस यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर क्या होता है? देखिए, अगर मान लो ऊपर से यूरिन आ गया, तो यूरिन आ गया तो क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, इट एक्सपांशन होता है, राइट, क्योंकि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। तो साइज क्या हो जाएगा उसका? एक्सपांड हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का। ओके, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या रहता है? यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ के जो सेल्स है, यहाँ पे क्या रहता है? टिश्यू रहता है, दिस टिश्यू इज देयर। यहाँ के टिश्यू, यहाँ पे भी क्या रहता है? इपिथेलियल टिश्यू रहती है। इपिथेलियल, कौन सी इपिथेलियल? स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल रहते हैं, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल रहती है, यानी मल्टी लेयर रहता है, इतना याद रखिए, मल्टी लेयर। ओके, बट द पॉइंट इज दैट इसमें एक वैरायटी है। क्या वैरायटी है? देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे यूरिन भर गया तो उसको क्या होना पड़ रहा है? एक्सपांड होना पड़ रहा है ना। ही इज सपोज टू व्हाट? एक्सपांड। उसको एक्सपेंशन बार बार करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ के टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, थिंक अबाउट ऑल दिस टिश्यू, इस टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे इस तरीके से लेयर मिलेगा हमें, टिपिकल काइंड का लेयर, व्हाट इट में बी। ओके, सो व्हाट हैपेंस जब नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल स्टेज है, मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल स्टेज, ठीक है। जैसे यूरिन भर गया तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा टिश्यू क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच होने के बाद उसका शेप किस तरीके से बन जाएगा? शेप विल बिकम लाइक दिस, इस तरीके से शेप बन जाएगा, एकदम फ्लैट बन जाएगा। इट विल बिकम कंप्लीटली व्हाट? फ्लैट, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? सो व्हाट विल हैपन? अभी साइज क्या हो गया? साइज बहुत कम हो गया। पहले साइज क्या था? बहुत ज़्यादा था, अभी साइज क्या हो गया? कम हो गया। इस तरीके से यूरिन भरने के बाद क्या हो रहा है? कंप्लीटली क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है। साइज क्या हो रहा है उसका? कम। अगर किसी चीज़ को आप स्ट्रेच करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका साइज क्या हो जाता है? कम होता है। ओके, फिर से यूरिन अगर बॉडी के बाहर निकल गया तो क्या होगा? फिर से क्या होगा? साइज इसका क्या होगा? इस तरीके से होगा।
ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो टिश्यू का साइज क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है स्ट्रेच होने की वजह से, ठीक है, उन टिश्यू को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन इपिथेलियम। इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन इपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर कौन से इपिथेलियम मिलते हैं, हमें ट्रांजिशन इपिथेलियम मिलते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब उसका स्टेज बदलते रहता है, कभी क्या रहता है एकदम ज़्यादा दिखेगा, तो कभी क्या दिखेगा, एकदम पूरा का पूरा क्या दिखेगा, एकदम प्लेन दिखेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन इपिथेलियम बोलते हैं। कितना लोग क्लियर है ट्रांजिशन, किसने पूछा था ट्रांजिशन के बारे में, किसी ने क्वेश्चन किया था, ये चीज़ सबको क्लियर है, मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? यस प्लीज, यस, स्ट्रेचेबल है, यस ये स्ट्रेचेबल हो सकती है, गुड, चलिए ओके। और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड, किसका क्वेश्चन था सूडो स्ट्रैटिफाइड? सूडो स्ट्रैटिफाइड किसी ने तो क्वेश्चन किया था, यस यस, सूडो स्ट्रैटिफाइड, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड? सॉरी, सूडो स्ट्रैटिफाइड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए, बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ओके, आई विल टेल। देखिए, मान लीजिए अभी देखो, ये तो स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या, इट्स अ मल्टी लेयर, ये तो हमें पूरा क्लियर है कंप्लीटली, इट्स व्हाट, मल्टी लेयर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे, ओके। बॉडी के अंदर कुछ कुछ जगह पे सेल इस तरीके से होते हैं, ध्यान दीजिए कैसे होते हैं। मान लीजिए एक सिंगल लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर, ओनली सिंगल लेयर, बट व्हाट हैपन्स, कुछ सेल बड़े हैं, कुछ सेल क्या है एकदम छोटे हैं, सम सेल्स आर वेरी बिग, सम सेल्स आर व्हाट, वेरी स्मॉल, इस तरीके से, लाइक दैट वी कैन से, ओके। इस तरीके से हालत है, ठीक है। उनका न्यूक्लियस मान लीजिए, इसका न्यूक्लियस इधर आएगा, थोड़ा बड़ा है तो इधर आएगा, ठीक है, इमेजिन करो, जस्ट फॉर वेल इमेजिन करो, ओके। नाउ टेल मी, इट्स अ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, सेल का सिंगल लेयर है मल्टी लेयर है, बताइए मुझे। सिंगल लेयर है, सही बात है, इट्स अ सिंगल लेयर, ओके। नाउ पॉइंट इज दैट, देखिए अपरेंटली सिंगल लेयर, जब इसको साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप पे नीचे देखा, साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप पे नीचे देखा, तो क्या लग रहा था उनको, देखो गड़बड़ क्या हो रहा था, इनको इस तरीके से लग रहा था, दो लेयर लग रहे थे। दो क्यों लेयर लग रहे थे, ध्यान दीजिए, दो क्यों लेयर लग रहे थे, नीचे एक सेल का लेयर लग रहा था, ऊपर एक लग रहा था, समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे एक न्यूक्लियस का लेयर दिख रहा है, ऊपर एक क्या दिख रहा है, लेयर दिख रहा है। ऊपर से देखें तो क्या लग रहा है, दो लेयर लग रहे हैं, बिकॉज नीचे भी न्यूक्लियस है ऊपर भी न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या लग रहा था, टू लेयर है, ओके। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या है, इट्स अ सिंगल लेयर, ओके। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूडो, सूडो मतलब डुप्लीकेट, सूडो स्ट्रैटिफाइड। सिंगल लेयर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपल, इट्स अ सिंपल इपिथेलियम है, बट माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिख रहा है उसको, डबल लेयर दिख रहा है। डबल लेयर मतलब क्या हो रहा है, मल्टी लेयर दिख रहा है, ओके। दैट्स व्हाई इसको नाम क्या देते हैं, उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। गेट इन द पॉइंट, सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या, इट्स अ सिंगल लेयर, बट माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखता है उनको, डबल लेयर दिखता है। डबल लेयर क्यों दिखता है, स्ट्रेनिंग करने के बाद नीचे भी न्यूक्लियस का लेयर दिख रहा है, ऊपर भी न्यूक्लियस का लेयर दिख रहा है, तो इट लुक लाइक व्हाट, थोड़ा इल्यूजन होता है उनको, जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं, मिराज बोलते हैं ना, मिराज, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर पानी तो नहीं रहता है लेकिन पानी पानी की तरह दिखता है ना, मिराज बोलते हैं, उस तरीके से साइंटिस्ट लोगों को इल्यूजन हो रहा था। अपरेंटली इट्स व्हाट, सिंगल लेयर, बट लुकिंग व्हाट, मल्टी लेयर। तो सूडो का मतलब क्या, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, किसका डाउट था, दिनकर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, यस, ओके गुड, सबको क्लियर हो गया, नाइस, ओके। सो यू कैन डू वन थिंग, फटाक से इसको लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नाइस। सो लेट्स गो अहेड नाउ, इतना तो क्लियर हो गया। मेम्ब्रेनस डज ट्रांजिशन हाउ गॉबलेट सेल्स, अच्छा गॉबलेट सेल रहते हैं उसके पास, नहीं जरूरी नहीं है, गॉबलेट सेल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं, दूसरे चीज़ को फोकस करते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट, हमने मेम्ब्रेनस पूरा पढ़ लिया मतलब पूरा नहीं पढ़ा, बेसिक ले लिया, ठीक है। और गॉबलेट सेल वगैरह हम 11th के अंदर देखेंगे, जैसे आप एंट्री करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा तब उस समय, ठीक है। पूरा बेसिक उतना इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है, मेम्ब्रेनस के बारे में। तो अभी ग्लैंडुलर के बारे में क्या करेंगे हम, थोड़ा सोचेंगे, ठीक है, किस तरीके से देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एज यू नो, चलो तो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड, ओके। तो ग्लैंड किससे बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, तो फंडा क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड, दो तरह के ग्लैंड रहते हैं, बताएगा कौन, बताएगा।
देर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड. एनीबडी नोज देर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी? यस, पता होना चाहिए. नोबडी नोज. नहीं, टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड. यस यस, सैलिवरी ग्लैंड, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड और व्हाट, दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. याद रखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड. पहला कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. सही बात है, वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, नाउ पॉइंट इज दैट इन दोनों में डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है, उतना याद रखो, ठीक है. इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे. और एक टॉपिक लेने वाले, ठीक है, हम उसमें लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम लेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड समझाता हूँ. 2 मिनट रुको, समझाता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है. सो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब इतना याद रखो. मैं एक जस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ आपको. वी कैन टेक एनी एग्जांपल. किसका एग्जांपल ले सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का? मोर ओवर हम लेंगे किसका? चलो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का लेंगे, ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड, वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड. और वी कैन से दूसरा ले सकते हैं हम थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, मैं कुछ सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है. सो वेयर एग्जैक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट? उसका लोकेशन इधर रहता है, ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है. यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है आपको. हेयर लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखती है. इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग? ध्यान दीजिए. यस यस, ध्यान दीजिए पहले. सो पिट्यूटरी ग्लैंड है. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड क्या करती है? अपने अंदर से क्या करते हैं? कुछ हार्मोन रिलीज करती है. रिलीजेस सम हार्मोन्स. ओके, जस्ट इमेजिन करो, हार्मोन रिलीज करती है. और जो हार्मोन्स है, ओके, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है, ये सारे के सारे हार्मोन्स किधर जाते हैं? दिस हार्मोन्स डायरेक्टली एंट्री करते हैं. किसके अंदर एंट्री करते हैं? ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर एंट्री करते हैं. ओके, और ब्लड वेसल के अंदर एंट्री करके पूरे के पूरे बॉडी को जाते हैं. बात समझ में आ रही है? सो मैंने एग्जांपल किसका लिया? विच ग्लैंड इज देयर? ये रही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. व्हाट पिट्यूटरी ग्लैंड इज डूइंग? ही इज रिलीजिंग सम हार्मोन्स, एंड दिस हार्मोन्स किसके अंदर रिलीज कर रही है? ब्लड वेसल के अंदर. और ब्लड के थ्रू कहाँ जा रहा है? पूरे के पूरे बॉडी को चला जा रहा है. क्लियर है? सो वैसे थायराइड ग्लैंड का है. थायराइड ग्लैंड किधर रहती है पता है आपको, ठीक है. वेयर इट इज लोकेट? वी कैन से जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर क्या मिलता है आपको? बटरफ्लाई शेप का क्या मिलता है? इस तरीके से एक थायराइड ग्लैंड मिलता है, ठीक है. शायद आप लोगों को पता होगा. इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखता है. दिस इज व्हाट योर थायराइड ग्लैंड इज देयर. ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग? सिंपली ये भी क्या कर रही है? अपने में से कुछ क्या कर रही है? सिक्रीशंस सिक्रीट कर रही है, राइट. और सिक्रीशंस क्या हो रहे हैं? डायरेक्टली किसके अंदर चले जा रहे हैं? ब्लड वेसल के अंदर चले जा रहे हैं. ओके, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब, इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है, इसके जो सिक्रीशंस है, इसके जो सिक्रीशंस है, याद रखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस डायरेक्टली एंट्री करते, किसके अंदर एंट्री करते? इनटू द ब्लड. ब्लड के अंदर एंट्री करेंगे और कहाँ करेंगे? पूरे के पूरे बॉडी को जा सकते हैं. ओके, दिस इज अबाउट व्हाट? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में एग्जांपल क्या लिख सकते हो? आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट? सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड. सो थिंक अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड. थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में. सैलिवरी ग्लैंड कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आपको पता है, ठीक है. तो हम देखने वाले, फिर भी मैं जस्ट समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ. लुक लाइक दिस, व्हाट वी कैन से, देयर इज एन पर्सन, और उसका जो ये माउथ है, ठीक है. तो मैं एक निकाल रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या मिलती है? सैलिवरी ग्लैंड मिलती है, ठीक है. एंड उसको छोटा सा ट्यूब रहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, राइट. एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम यहाँ से आता है और कहाँ पे आता है? माउथ के अंदर आता है. ओके, सो व्हाट हैपेंस? जो भी सलाइवा यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसके थ्रू क्या होती है? डायरेक्टली किसके अंदर आती है? माउथ के अंदर आती है. देखिए, इसका मतलब क्या है? जो सैलिवरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड. व्हाट हैपेंस इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड के केस में क्या होता है? जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस ब्लड के अंदर जाते क्या? नहीं जाते. सिक्रीशन कभी ब्लड के अंदर नहीं जाते. इवन आवर टीयर ग्लैंड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड. टीयर्स आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, राइट. दे आर नॉट एंटरिंग द ब्लड. ब्लड के अंदर एंट्री कर रहे क्या? नहीं कर रहे.
इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा इतना याद रखिए, जितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है वो किसके अंदर एंट्री करते हैं, डायरेक्टली किसके अंदर एंट्री करते हैं, ब्लड के अंदर एंट्री करते हैं। व्हाट अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनके सिक्रीशंस ब्लड के अंदर एंट्री नहीं करते। जहाँ जरूरत है, जैसे माउथ के अंदर जरूरत है तो माउथ के अंदर ही क्या होगा, जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे क्या, कभी नहीं जाते, याद रखिए। ओके, फिर भी मैं एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, हम डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। थिंक अबाउट योर, इनमें और एक डिफरेंस है, याद रखिए। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर लिया, इफ यू थिंक अबाउट दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इफ यू थिंक अबाउट दिस एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखो, मैंने क्या बोला, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, देखो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्यूब रहते हैं उसको बोलते हैं डक्ट, क्या बोलते हैं, डक्ट। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट, डक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जितने सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसको क्या रहता है, ट्यूब रहता है, उस ट्यूब के थ्रू क्या जाएगा, सिक्रीशन जाएगा, और जहां जरूरत है वहां जाके गिरेगा। यानी सैलिवरी ग्लैंड इधर है ना, नीचे है, सैलिवरी ग्लैंड नीचे भी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं ना, चिक्स के पास भी रहते हैं, टंग के नीचे भी रहते हैं, हम देखेंगे बाद में। तो वहां से सिक्रीशन माउथ के अंदर भेजने के लिए क्या लगता है, उसके लिए ट्यूब लगता है। तो इसका मतलब ये चीज बोल सकते हो, ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव व्हाट, डक्ट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और व्हाट, डक्ट ग्लैंड, क्या बोल सकते हैं इसको, डक्ट ग्लैंड। ओके, दीज आर व्हाट, डक्ट ग्लैंड। एंड व्हाट अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट है क्या, देयर इज नो डक्ट, तो क्या बोल सकते हो उसको, दीज आर व्हाट, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, सॉरी। क्लियर है, ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, पता होना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल डिफरेंस है, देखते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, राइट, किसका क्वेश्चन था, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का किसका क्वेश्चन था, आई थिंक दिनकर का था, प्लीज टेल मी, यस तुम्हारा क्वेश्चन था। देखो क्या सर ऐसा हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंडोक्राइन आल्सो एंड एक्सोक्राइन आल्सो, यस कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे कुछ बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है, वो एक्ट एज अ एक्सोक्राइन आल्सो एंड एक्ट एज व्हाट, एंडोक्राइन आल्सो। तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल किसका ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पैनक्रेटिक ग्लैंड। थिंक अबाउट दिस पैनक्रेटिक ग्लैंड। तो पैनक्रेटिक ग्लैंड क्या करते हैं, देखो पैनक्रेटिक ग्लैंड का कनेक्शन इंटेस्टाइन के साथ रहता है, ठीक है। दिस व्हाट योर स्टमक इज देयर, ओके, आई विल मेक इट मोर क्लियर। इस तरीके से आपका स्टमक रह गया, यहाँ पे इस जगह पे रहती है पैनक्रेटिक ग्लैंड, हियर इज व्हाट पैनक्रेटिक ग्लैंड इज देयर, ओके। तो पैनक्रेटिक ग्लैंड का कनेक्शन किसके साथ रहता है, यहाँ से एक डक्ट निकलता है, देयर इज एन डक्ट इज कमिंग फ्रॉम हियर, और इसको क्या करेगा, अटैच करेगा। ध्यान दीजिए, पैनक्रेटिक ग्लैंड से डक्ट निकलता है, किसको अटैच कर रहा है, इंटेस्टाइन को अटैच कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, पैनक्रेटिक ग्लैंड क्या बन रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बन रहा है, सही बात है, बिकॉज इसमें से कुछ एंजाइम्स आते हैं इधर, सम एंजाइम्स आर कमिंग, तो इट विल बिकम व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। साइमल्टेनियसली क्या होता है, पैनक्रेटिक ग्लैंड के अंदर देयर आर सम ग्रुप ऑफ सेल, कुछ सेल्स रहते हैं, इमेजिन दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल, ओके। ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, उसमें से कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, सम हार्मोन्स, ओके। एंड व्हाट दे आर डूइंग, सपोज दीज आर द हार्मोन्स आर देयर, ओके। वो हार्मोन डायरेक्टली किसके अंदर एंट्री करते हैं, दे आर डायरेक्टली एंट्री इनटू द ब्लड वेसल्स, किसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर, यहाँ से आएंगे और किसके अंदर जाएंगे, ब्लड वेसल के अंदर चले जाएंगे। गेट इन द पॉइंट। इसका मतलब क्या है, व्हाट अबाउट दिस पैनक्रेटिक ग्लैंड, पैनक्रेटिक ग्लैंड के बारे में क्या सोच सकते हैं, थिंक अबाउट दिस, सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इट एक्ट एज अ व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इसके पास क्या है, डक्ट है। साइमल्टेनियसली इट एक्ट एज व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज क्या कर रहे हैं, कुछ सेल क्या कर रहे हैं, हार्मोन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसके अंदर डाल रहे हैं, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। नाम भी बताता हूं, पता होगा आपको, ठीक है। पैनक्रेटिक ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, इंसुलिन, ठीक है, बताने की जरूरत है लेकिन बता ही देता हूं, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों फंक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और समटाइम्स स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, इट इज कॉल्ड एज, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, नॉट हेटेरोक्राइन नहीं है। पैनक्रेटिक ग्लैंड इज ओनली एग्जांपल ऑफ व्हाट, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इट्स नॉट, ओके, क्लियर है। सो इस तरीके से आज के कक्षा को यही विराम देते, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज़, ओके, चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर।